भारतीय ज्ञान परंपरा में शास्त्रार्थ केवल वाद विवाद नहीं था, बल्कि सत्य की खोज का एक पवित्र माध्यम था। उसी परंपरा से प्रेरित यह शास्त्रार्थ श्रृंखला आज के समय में समाज के मन में उठने वाले जीवन से जुड़े प्रश्नों को सामने लाने का प्रयास करता है। विश्व कप केवल खेल नहीं होता, वह मानव क्षमता, अनुशासन, संघर्ष, विनम्रता और चरित्र का जीवंत विद्यालय होता है। कुछ टीमें जीतती है, कुछ हारती है, कुछ परिणाम अपेक्षित होते हैं, कुछ पूरी दुनिया को चौंका देते हैं, पर सबसे बड़े पाठ स्कोरबोर्ड पर नहीं, मनुष्य के व्यवहार में दिखाई देते हैं। आज का शास्त्रार्थ क्या शिक्षा केवल सफलता प्राप्त करने की कला है, या जीवन के मैदान में सजग बने रहने की क्षमता? ऋषिवर, मैं विश्व कप के अनेक मैच देख रहा था। कुछ बड़ी टीमें हार गईं, जबकि छोटे देशों ने असाधारण प्रदर्शन किया। पर जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, वह एक अलग दृश्य था। मैच समाप्त होने के बाद जापानी दर्शकों ने पूरा स्टेडियम स्वयं साफ किया। न उन्हें कोई पुरस्कार मिलना था, न कोई विशेष सम्मान, फिर भी वे सफाई करते रहे। तब मेरे मन में प्रश्न उठा, क्या शिक्षा केवल जीतना सिखाती है, या ऐसा चरित्र भी बनाती है जो जीत और हार दोनों से ऊपर उठ सके? मनचंचल, तूने केवल खेल नहीं देखा, तूने शिक्षा का जीवंत रूप देखा। मैदान में खिलाड़ियों की शिक्षा दिखाई देती है और मैदान के बाहर समाज की शिक्षा। किसी राष्ट्र की वास्तविक शिक्षा उसके अंकों से नहीं, उसके संस्कारों से पहचानी जाती है। जापानी दर्शकों ने स्टेडियम इसलिए साफ किया क्योंकि सफाई उनके लिए नियम नहीं, संस्कार है। जिस मूल्य को बार बार जिया जाए, वही शिक्षा बन जाता है। पर ऋषिवर, आज की दुनिया अत्यंत प्रतिस्पर्धी है। कंपनियां परिणाम चाहती हैं, विश्वविद्यालय रैंकिंग चाहते हैं, विद्यार्थी रोजगार चाहते हैं। ऐसे में चरित्र और मूल्य कितने व्यवहारिक हैं? राजन, विश्व कप का एक और दृश्य देख। कई प्रतिभाशाली टीमें हार गईं और कई अपेक्षाकृत छोटे देशों ने अनुशासन, टीम वर्क और धैर्य के बल पर इतिहास रच दिया। यह हमें क्या सिखाता है कि केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं, केवल कौशल पर्याप्त नहीं, दीर्घकालीन सफलता के लिए चरित्र, सहयोग और मानसिक संतुलन भी आवश्यक है। शिक्षा यदि केवल कौशल सिखाए तो प्रतियोगी पैदा करती है, यदि चरित्र भी सिखाए तो निर्माता पैदा करती है। मैंने देखा कि कुछ खिलाड़ी अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहे। पराजय सामने दिख रही थी, फिर भी उनका प्रयास कम नहीं हुआ। क्या यह भी शिक्षा है? यही तो सबसे बड़ी शिक्षा है। जीवन भी विश्व कप की तरह है। हर मैच नहीं जीता जाएगा, हर योजना सफल नहीं होगी, हर प्रयास तुरंत फल नहीं देगा, पर जो व्यक्ति हार के बाद भी सीखता है, वही आगे बढ़ता है। अधिकांश लोग असफलता से नहीं, असफलता के भय से हारते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल जीतना सिखाना नहीं, गिरकर उठना सिखाना भी है। विश्व कप हमें यह भी दिखाता है कि कभी कभी प्रसिद्ध नाम पीछे रह जाते हैं और नए चेहरे इतिहास बना देते हैं। शायद बदलती दुनिया का यही नियम है, जो सीखना बंद करता है वह पीछे रह जाता है। ऋषिवर, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीकें दुनिया को बदल रही हैं। ऐसे समय में विद्यार्थियों को सबसे अधिक क्या सीखना चाहिए? उन्हें 3 बातें सीखनी चाहिए। पहली, सीखते रहने की क्षमता। दूसरी, सहयोग की कला। तीसरी, मानसिक दृढ़ता। विश्व कप में भी वही टीमें आगे बढ़ती हैं जो प्रत्येक मैच के बाद स्वयं को सुधारती हैं। भविष्य में ज्ञान से अधिक अनुकूलन की क्षमता महत्वपूर्ण होगी। डिग्री अवसर दे सकती है, पर परिवर्तन के साथ चलना स्वयं सीखना पड़ता है। तो क्या भविष्य केवल बुद्धिमानों का होगा? नहीं राजन, भविष्य उनका होगा जो जिज्ञासु हैं, विनम्र हैं, बदल सकते हैं और सफलता मिलने पर भी अपने मूल्यों को नहीं भूलते। ज्ञान ऊंचा उठा सकता है, पर विनम्रता ही स्थिर रखती है। भगवान, आज समझ आया, विश्व कप केवल खिलाड़ियों की परीक्षा नहीं है, वह मनुष्य के चरित्र की भी परीक्षा है।
सुन मन चंचल, बदलती दुनिया में सुरक्षा किसी नौकरी में नहीं, सीखते रहने की क्षमता में है। डिग्री द्वार खोल सकती है, जिज्ञासा नए मार्ग बनाती है, कौशल अवसर देता है, रचनात्मकता भविष्य बनाती है, अनुशासन सफलता देता है और चरित्र उसे टिकाए रखता है। विश्व कप का सबसे बड़ा पाठ ये नहीं कि कौन जीता, सबसे बड़ा पाठ ये है जीतने के बाद तुम कैसे व्यवहार करते हो और हारने के बाद तुम क्या सीखते हो। आज का चिंतन प्रश्न, यदि कल आपकी दुनिया पूरी तरह बदल जाए तो क्या आपकी शिक्षा आपको फिर से सीखने, फिर से उठने और फिर से आगे बढ़ने की शक्ति देगी? यही अंतर है सूचना और शिक्षा में।